नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से जिस चीज का वेट था अब आ चुकी है आपके लिए। पावर ग्रिड के क्वार्टरली नंबर्स प्लस बोनस की अनाउंसमेंट, जितनी भी डिटेल्स है सारी मिल जाएंगी आपको अगले 5 मिनट में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पावर स्टॉक्स में तूफानी तेजी चल रही है फ्राइडे के सेशन से, जब से सरकार की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है। अब आते हैं डायरेक्ट खबर पर। तो पहले मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा स्टॉक के रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आते हैं बोनस के बारे में बात करने। तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस तो आज 3% की तेजी के साथ बंद हुआ है 266 के भाव पर। लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि सरकारी कंपनी पैसा प्लस डिविडेंड दोनों दे रही है। पैसा मींस की रिटर्न्स में स्टॉक का प्राइस भी एप्रिशिएट हो रहा है, डिविडेंड तो होता ही है इनका बढ़िया। तो दोनों चीज मिलकर निवेशकों को मालामाल करने में लगे हुए हैं। अगर किसी ने लंबे समय के लिए निवेश किया होगा पहले, तो काफी बढ़िया पैसा बन रहा है। पावर ग्रिड की बात की जाए तो क्वार्टरली नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 3,800 करोड़ के सामने 3,600 करोड़ पे आया है। राउंड फिगर की बात करें तो साल दर साल तो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है हल्की। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 10,900 करोड़ के सामने 11,050 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है साल दर साल। तो साल दर साल तो प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि घटकर आया है, लेकिन मेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हो जाता है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो भी मैं चेक करना चाहूंगा। यहाँ पे कंपनी की तरफ से मतलब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आई है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल तो मेरे पास केवल एक ही अपडेट है, वो है आपके लिए प्रॉफिट बोनस और फंड रेजिंग को लेकर। मतलब कोई अनुमान नहीं है मेरे पास, तो मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा। कामकाजी मुनाफा 9,250 करोड़ के सामने 9,683 करोड़ पे आया है साल दर साल। तो कामकाजी मुनाफा बढ़ा ही अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन 84.81% से बढ़कर 87.64% पे आते हुए दिखे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है कि आपके लिए मार्जिन जो है वो बढ़कर आए हैं एंड प्रॉफिट जो है घटकर आया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज्यादा बड़ा डिप है मेरे भाई। 4,180 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 4,375 करोड़ का रह गया। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4,216 करोड़ के सामने 4,542 करोड़ का। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा गिरा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा कम गिरा है, बट गिरा है दोनों जगह, ये नेगेटिव है। शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। कंपनी का अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.28 का था, उसके सामने तो बढ़ गया है आपका अर्निंग पर शेयर 5.57 पे आ गया है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर एक्सक्लूडिंग मूवमेंट इन ये रेगुलेटरी डेफरल को हटाने के बाद है, लेकिन नॉर्मल अर्निंग पर शेयर देखेंगे आप तो 5.40 के सामने 5.08 पे आया, यानी कि साल दर साल भी घटा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 रुपए से घटकर 5 रुपए पे आ चुका है। तो अर्निंग पर शेयर भी घटता हुआ दिखा है। नंबर्स थोड़े खराब दिख रहे हैं, नो डाउट नंबर खराब है। अब आ जाते हैं बाकी की चीज। तो कंपनी ने एक तो आपके लिए बोनस किया है और दूसरा फंड रेजिंग किया है। दोनों एक एक करके शेयर करता हूं। रेज फंड अप टू 12,000 करोड़ फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट थ्रू इशू ऑफ सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, टैक्सेबल, टैक्स फ्री डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड बहुत सारी तरीके के हिसाब से कंपनी पैसा जुटाने वाली है भारत देश के द्वारा। 12,000 करोड़ बड़ा फंड रेजिंग प्लान कंपनी की तरफ से आ रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY 24-25 इन वन और मोर ट्रांचेस ऑफर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आप लोगों का अप्रूवल लगेगा और हो सकता है 12 का 12,000 करोड़ एक बार में कंपनी जुटा ले, या फिर ट्रांचेस यानी कि अलग अलग बार। हो सकता है एक बार 6,000 जुटाए, एक बार 6,000 जुटाए, हो सकता है 4,000 करके 3 बार जुटाए, हो सकता है एक बार 8,000, एक बार 4,000। मतलब कि बार बार 2-3 तरीके में हो सकता है जुटाए, या फिर एक ही बार जुटा ले, वो देखने वाली बात है। और ये इस फाइनेंशियल ईयर और अगली फाइनेंशियल ईयर के बीच में कंपनी करने वाली है। आप लोगों का अप्रूवल आना है। अब एक और चीज है जिसपे आप लोगों का अप्रूवल चाहिए और आप लोग दे दोगे, वो है बोनस। इसके लिए तो वेट करते हैं इन्वेस्टर्स। रिकमेंडेड इश्यू ऑफ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि 3 शेयर्स के सामने 1 शेयर मिलेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये सारी चीजें, सिंपल भाषा में समझेंगे। मान के चलो आपके पास 10 शेयर हैं, ठीक है जी, 3 के सामने 1 मिलेगा, तो 9 के सामने 3 तो आपको मिल गए। लेकिन जो 1 शेयर बचा उसका क्या? तो वो जो अमाउंट होता है ना, वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। तो आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आप 3 के मल्टीपल्स में अपने स्टॉक्स को कर लेना। फॉर एन एग्जांपल 10 शेयर है तो मैं 1 शेयर या तो बेच दूंगा या फिर 2 खरीद लूंगा, जो भी है आपको डिसाइड करना है। मेरे पास 11 है तो ऑब्वियस सी बात है मैं 1 खरीद लूंगा। तो आप 3 के मल्टीपल्स में कर लेना, क्योंकि उसी हिसाब से आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो कंपनी ने कहा है सब्जेक्ट टू अप्रूवल
ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द इंस्यूइंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी की एजीएम में आप लोगों का अप्रूवल लगेगा। द एस्टिमेट डेट बाय विच बोनस शेयर शैल बी क्रेडिटेड डिस्पैच इज 25 सितंबर। आप लोगों के अप्रूवल के बाद एक एक्स डेट आएगी, रिकॉर्ड डेट आएगी, और जो भी होगा एक्स डेट रिकॉर्ड डेट से पहले जिसने ले रखा है वो एलिजिबल होगा, और जो एलिजिबल होगा उसके अकाउंट में जो शेयर्स है ना, बोनस शेयर्स, ऐसा तो है नहीं कल एक्स डेट है, आज मेरे पास 9 शेयर है तो कल मेरे को एक तुरंत मिल जाएगा, नहीं, समय लगता है ना। तो वो समय 25 सितंबर से पहले पहले आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट होंगे, आप लोगों का अप्रूवल आ जाएगा, वैसे ही एक्स डेट दे देगा कंपनी, और उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली शेयर्स भी क्रेडिट होंगे। तो ये पूरी डिटेल्स थी। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।